बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम MTI 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस क्लास नंबर 7। मैंने आपसे सपोर्ट मांगी है क्लास 10th के लिए। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो काइंडली जो है वो उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और उस पर कमेंट कीजिएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस MTI 603 आइलर्स मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। ये आपका पेपर के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट मेथड है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा और 3 से 4 MCQs आएंगे और तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये रेड फ्लैग है आपके लिए, ये फार्मूला लाजमी याद करना है। ym+1 इज इक्वल टू ym प्लस hf ऑफ tm एंड ym। इसमें ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वो आपको कंफ्यूज करेगा कि y की जगह यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह x भी दे सकता है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह वो x भी दे सकता है। तो मतलब आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये फार्मूले की सिर्फ शेप याद करनी है। जो जिस पोजीशन पे है ये y जो है इस पोजीशन पे है, तो ये इसी पोजीशन पे जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा और यहाँ पे सिर्फ एक ये जो वेरिएबल है ये आपका क्या होगा, फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फार्मूला है हमारे पास याद करने के लिए y की बेस m+1 इज इक्वल टू ym प्लस hf ऑफ फंक्शन है ये tmty। तो ये एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस आपको जो है वो मैं करवा दूंगा कि आप जो है ये आसानी से जो है ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें जो है वो ऑब्टेन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ, ये आपके पास कंडीशंस वगैरह दी गई हैं, गिवन इक्वेशंस दी गई हैं, आइलर मेथड इस्तेमाल करना है, फाइंड करना है y एट x इज इक्वल टू 2, एज हमारे पास 2 है। ये हमारे पास अब फार्मूला है y ऑफ m+1 इज इक्वल टू ym प्लस एच f ऑफ tm एंड ym। ये जो आपके पास दिया गया है y प्राइम क्वेश्चन में x² प्लस y², इसको हम जो है वो dy/dx भी कहते हैं और इसी चीज़ को हम जो है वो f ऑफ x y भी कहते हैं, x² प्लस y²। ये जो आपको वैल्यू दी गई है फंक्शन की, ये जो कंडीशन है ना आपको दी गई y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ये लाजमी कंडीशन है, इसके बगैर आइलर मेथड जो है वो सॉल्व नहीं होता। ये जो आपके पास y ऑफ है ये वाली जो वैल्यू है ये x0 की वैल्यू आपने कहनी है और ये जो वैल्यू है आपके पास ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसको आपने हमेशा y0 की वैल्यू कहना है। अब हमने y फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर एज कितना है आपके पास 2 है, तो x0 जो है वो कितना है वो 0 है, तो इसमें आप एज की वैल्यू पुट करेंगे तो अगला x1 आ जाएगा, वो क्या होगा 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। तो वही आपने y ऑफ क्या फाइंड करना है 2 फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये वही लिखा हुआ f ऑफ x, ये मैंने यहाँ पे भी बताया और ये मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये आपके पास आपका f ऑफ x y है एंड m को आपने इस फार्मूला में जो है वो हर क्वेश्चन में आपने 0 पुट करना है। तो हम जो है वो 0 पुट करेंगे, y0+1 इज इक्वल टू y0 प्लस एच f ऑफ x0 एंड y0, ये वही लिखा हुआ। अब आपने ये फाइंड करना है ये वैल्यू f ऑफ x0 एंड y0, तो आपने इस x की जगह भी 0 रख देना है और इस y की जगह भी 0 रख देना है, तो ये बन जाएगा। ऊपर दोनों के स्केयर था तो इसलिए स्केयर आ जाएगा। x0 की कीमत थी 0, तो यहाँ पे 0 का स्केयर प्लस y0 की कीमत है क्वेश्चन में 1, तो 1 का स्केयर। तो f ऑफ x0 की कीमत रखें ना रखें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, y0 की यहाँ पे रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 + 1 इज इक्वल टू 1 सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये रखी कि f ऑफ x0 y0 की कीमत कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो वो हम जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ अब पुट करेंगे। y0 + 1 1 इज इक्वल टू y0, y0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो वो 1 रखी, प्लस एज की कीमत क्वेश्चन में दी गई है वो कितनी है वो 2 है, तो वो रखी। और f ऑफ x0 y0 की कीमत हमने फाइंड की थी वो कितनी थी 1 थी, तो वो रखी। तो 1 + 2 1s are 2 यानी 1 + 2 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 3 या आप y ऑफ 2 कहेंगे। y ऑफ 2 अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा समझाऊंगा कि आपके पास x0 की कीमत 0 थी, तो जब आपने फर्स्ट आइट्रेशन की तो एक h जो है वो जमा हुआ यानी 0 + 2, अब y ऑफ ये जो 2 है अब 3 है। मतलब फिर समझाता हूँ, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी कि y का आउटपुट 1 है जब x की कीमत क्या है 0 है,
और अब y का आउटपुट 3 है जब x की कीमत 2 है, यानी इनपुट 2 है। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट जल्दी से ये एग्जाम्पल जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है वो दिया गया है फार्मूला, हमें ये गिवन कंडीशन जो है वो ये लिखी हमने, ये इनिशियल कंडीशन है y1 और t0। अच्छा, ऊपर अगर आप अब गौर करें ना, ऊपर जो था t की जगह जो आपको दिया गया वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो था x, इसलिए हमने यहाँ पे x इस्तेमाल किया। ये कंफ्यूज ना होइएगा, मैंने पहले ही आपको जब फार्मूला बताया था तो यही बताया था कि फंक्शन में अब इधर आप देखें y और x है, y आपका जो है वो डिपेंडेंट है, x जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे फार्मूले में फिर इंडिपेंडेंट की जगह भी आपने इंडिपेंडेंट का फार्मूला ही लगाना है। तो अब आगे t ही दिया गया है तो अब हम t ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास फार्मूला है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, गिवन ये जो आपके पास फंक्शन है वो लिखा यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन y नोट 1 है और t नोट 0 है। तो ये आप इसको y नोट भी कह सकते हैं, इसको t नोट भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे है कि y की कीमत 0 के ऊपर कितनी है, वो 1 है, ये कंडीशन है। तो हमने y की कीमत 0.02 के ऊपर क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये y की कीमत t एट 0.02 के ऊपर हमने फाइंड करनी है। ये मैंने लिखा हुआ है, फाइंड y एट t इज इक्वल टू 0.02। तो ये मैंने ये कंडीशन भी दी गई है। एज हमारे पास है 0.02। तो इस x में जब हम यानी 0 में 0.02 फाइंड करते हैं तो आपके पास आंसर 0.02 ही आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हम इस m की जगह जो है वो 0 रखें, इस m की जगह 0, सॉरी यहाँ पे मैंने n लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे आप दोनों तरफ m और m ही रखें। तो इधर भी m की जगह आप 0 रखें और इधर भी आप m की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y ऑफ 0 प्लस 1 यानी इस m की जगह 0, इस m की जगह 0, इस m की जगह, इस m की जगह 0, वो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप चाहे m रख दें तो वो फिर सब में m रखना चाहिए था। मेरे माइंड में था कि सब में n भी रख सकते हैं, तो वो मैंने इधर n रख दिया गलती से। या तो मैं सब में n रखता या सब में m रखता, तो ये एक जनरल फॉर्म है। तो वो आप n भी सब में रख सकते हैं, m भी सब में रख सकते हैं। तो f ऑफ t0 एंड y0 या t नोट एंड y नोट, क्योंकि हमने जो है वो ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो हम इधर y की जगह नोट, t की जगह नोट, इधर y की जगह नोट, t की जगह नोट लगा देंगे। तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो y नोट की कीमत 1 है, t नोट की कीमत जो है वो 0 है। तो वो वैल्यू पुट की y नोट की 1 माइनस t नोट की 0 ओवर 1 प्लस 0। तो 1 ऊपर नीचे भी 1, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो अब हम y1 इज इक्वल टू वाई नोट की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे हम, 0.02। एच किधर है, ये है 0.02। एंड इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1। तीनों वैल्यूज़ वाई नोट की, एच की और इसकी पुट की सोल्व किया तो ये आपके पास आ गया। और हमें पता चल गया y1 1.02 या y ऑफ 0.02 कितना है, वो 1.02 है। अब आप यहाँ पे जो है वो y1 मत लिखिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा y ऑफ 0.02 कितना है आपके पास, 1.02। y1 अगर आपने लिखना है तो फिर आपने सिर्फ ये 1.02 लिखना है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में जो है वो आया हुआ है। नेक्स्ट जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके पास फंक्शन दिया गया है, ये कंडीशन दी गई है, ये आपके पास जो है ये मैंने फंक्शन लिखा है, ये हमारे पास कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और हमने फाइंड करना है y ऑफ 1। तो एच हमारे पास कितना है, 1 है। तो x नोट की कीमत 0 है, y नोट की कीमत 1 है। तो एच 1 है, तो देखें x नोट में जब आप एच की कीमत 1 पुट करेंगे तो x1 आपके पास कितना आएगा, वो 1 नहीं आएगा। तो y ऑफ 1 अब हमने फर्स्ट आइट्रेशन ही फाइंड करनी है। तो ये फंक्शन आपको दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2y, इसको हम dy बाई dx भी कहते हैं, y प्राइम भी कहते हैं, f ऑफ x y भी कहते हैं। तो जब हमने f ऑफ x नोट y नोट फाइंड करना है तो इधर भी x नोट लगा देंगे, इधर भी y नोट लगा देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। x नोट की कीमत 0 थी और y नोट की 1 थी, तो इधर पुट करने के बाद x नोट की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 2, y नोट की जगह 1, 2 1 2 प्लस 0 कितना बनेगा आपके पास, 2 बनेगा।
तो m इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो m 0 है तो वो इधर और इधर और इधर और इधर, अब हम जो है वो 0 पुट करेंगे। तो y ऑफ 0 प्लस 1, आप देखें ना कि यहाँ पे t नहीं हमने लिखा, अब हमने यहाँ पे x लिखा, क्योंकि जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस फंक्शन में जो है वो x है, t नहीं है। तो अब आप यहाँ पे x लिखेंगे। तो y ऑफ 0 प्लस 1 1 इज इक्वल टू y नोट प्लस h f ऑफ x नोट y नोट। तो y नोट की कीमत है हमारे पास 1, तो वो रखी यहाँ पे, प्लस h की कीमत है हमारे पास 1, एंड f ऑफ x नोट y नोट की कीमत हमने फाइंड की 2, तो यहाँ पे रखेंगे। तो 2 1s आर 2, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, तो y ऑफ 1 कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये देखते हैं कि ये आपके पास y प्राइम है x माइनस 2y या dy बाई डी एक्स, या इसको हम f ऑफ x y भी बोलते हैं। ये कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 x नोट 1 y नोट 4, h की कीमत है 1। तो y ऑफ 2 हमने जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। x नोट में h की कीमत जब हम पुट करेंगे तो वो 2 ही बनती है। आइलर फार्मूला ये है हमारे पास। हम जो है वो m की जगह, इस m की जगह, इस m की जगह, इस m की जगह 0 0 0 लिख देंगे, और f ऑफ x y हमारे पास x माइनस 2y। तो f ऑफ x नोट y नोट, इस x की जगह x नोट, इस y की जगह y नोट, x नोट की कीमत 1 ये पुट की, माइनस 2 वैसे ही y नोट की कीमत 4 पुट की। तो 4 2s आर 8, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7। तो एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट की कीमत कितनी आई, -7। वाई नोट की कीमत इधर फार्मूले में पुट करेंगे तो वो क्या है, 4 है, एंड प्लस एच की कीमत हमारे पास कितनी है, वो 1 है, एंड एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट वो कितना है हमारे पास, -7 है। कैलकुलेटर से आप हल कर लें, वैसे ही सिंपली हल कर लें, -3 आंसर आएगा। -7 मल्टीप्लाई बाय 1 -7, -7 प्लस 4 -3। तो y ऑफ 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, -3 आया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है y प्राइम या डी वाई बाई डी एक्स या f ऑफ x y क्या है, x प्लस y है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1.1। x नोट ये है हमारे पास 0.1, और ये y नोट है 1.1। एज की कीमत हमें दी गई है 0.1, और हमने y ऑफ 0.2 फाइंड करना है। इस x नोट में अगर हम जो है वो 0.1 ही ऐड करें, क्योंकि आपके पास एज की कीमत ऐड होती है x नोट में, तो वो 0.2 ही बनेगा। तो यही हमने जो है वो फाइंड करना है, y ऑफ 0.2। ये आइलर्स फार्मूला आपको दिया गया है, और ये x वाला जो है वो फार्मूला लगेगा, ना कि t वाला। तो f ऑफ एक्स वाई हमारे पास कितना है, x प्लस वाई और x नोट और फिर y नोट। तो वो वैल्यूज पुट करेंगे, x नोट की 0.1, y नोट की 1.1, तो आंसर आएगा 1.2। तो ये आइलर फार्मूला में यहाँ पे m की जगह 0, इस m की जगह 0, इस m की जगह 0, इस m की जगह 0 पुट करने से तो ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। y नोट की वैल्यू है हमारे पास 1.1, तो y नोट की जगह 1.1 रखा। उसके बाद हमारे पास एज की कीमत थी 0.1, वो रखा, और ये जो हमारे पास f ऑफ x नोट और y नोट उसकी वैल्यू थी 1.2, तो वो रखी। तो अब आप कैलकुलेटर निकाल लें, 0.1 और 1.2 को जो है वो आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हम जो है वो प्लस करें 1.1, तो ये है हमारे पास 1.22। तो y ऑफ 0.2 जो है ये कितना है, 1.22। तो यही हमारे पास हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। नेक्स्ट फिर ये एक एग्जांपल आई हुई है पेपर में, वही आपके पास y प्राइम है या dy बाई डी एक्स है, या इसको हम जो है वो f ऑफ x और y भी कहते हैं। ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये कंडीशन है हमें दी गई, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और हमने y ऑफ 0.1 जो है वो फाइंड करना है, और x नोट 0 है और y नोट कितना है, वो 1 है। तो m इज इक्वल टू 0, तो हम जो है वो ये आइलर फार्मूला में इस m की जगह, इस m की जगह, इस m की जगह और इस m की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो f ऑफ x नोट और y नोट फाइंड करने के लिए हम ये जो आपके पास फंक्शन है, तो x में x नोट और y में y नोट जो है वो पुट करेंगे, तो आपके पास ये जो है वो फॉर्म आ जाएगी। x नोट का स्क्वायर, x नोट 0 है,
तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स नोट की वैल्यू 0 एंड वाई नोट की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 0 जो है वो पूरी टर्म को 0 कर देगा, 0 का स्क्वायर भी 0 और ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इधर y0 प्लस 1 y1 इज इक्वल टू वाई नोट 1 प्लस h की कीमत कितनी है 0.1 है। तो h की जगह 0.1 रखा और इसकी कीमत हमने निकाली 0। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो कितना आ जाएगा 1। तो y जो है वो इनपुट 0 के ऊपर 1 था और y जो है वो इनपुट 0.1 के ऊपर कितना आया, वो भी 1 आया। तो ये जो था हमारा फाइनल आंसर था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसको जो है वो देख लें। ये फिर आपके पास y प्राइम एक्स स्क्वायर प्लस 2y है। इसको हम जो है वो एफ ऑफ एक्स वाई भी बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है y1 के ऊपर 3 है, y2 के ऊपर उसने पूछा है हमसे फाइंड करें और h जो है वो 1 है। तो ये हमारे पास आइलर फार्मूला है और ये एफ ऑफ एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y। हम एफ ऑफ एक्स नोट और वाई नोट फाइंड करेंगे, इधर नोट रख के इधर नोट रख के, क्योंकि हमें पता है एक्स नोट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है 1 है और ये वाई नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। तो एक्स नोट की वैल्यू रखी 1 का स्क्वायर प्लस 2, वैसे ही वाई नोट की 3 3 2 6 प्लस 1 कितना होगा 7 होगा। तो m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0, तो ये m और ये m और ये m और ये m, तो इनकी जगह हम क्या रखेंगे जीरोज रखेंगे। तो y1 इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एफ ऑफ एक्स नोट एंड वाई नोट। तो ये वाई नोट क्या है आपके पास, ये 3 है प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट ये हमारे पास कितना है, ये 7 है। तो 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। मतलब y एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर आंसर कितना आया आपके पास 10 आया। तो सेम क्वेश्चन थे, कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन में सेम मेथड है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे तो एक क्वेश्चन मैंने जो है वो स्किप किया, ये मैंने सॉल्व नहीं किया। किस लिए नहीं सॉल्व किया कि आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट में जो है वो बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आइलर मेथड आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।